स्वागत है आप सभी का अभी तक के लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, सहायक अध्यापकों अथवा पारा शिक्षकों के लिए एक सूचना जारी किया गया है जो गिरिडीह जिले से निकलकर आया है। सूचना क्या है? तो सूचना वैसे पारा शिक्षक या वैसे पारा बंधु जो अभी तक ईबीवी में अपना अटेंडेंस नहीं बनाते आ रहे थे और ना ही आगे बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ निकल करके आया है। अब उनके मानदेय रुकने वाले हैं, उनका मानदेय रोक दिया जाएगा, ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि झारखंड शिक्षा परियोजना प्रखंड संसाधन केंद्र गिरिडीह अर्थात गिरिडीह से यह नोटिफिकेशन निकल करके आया है। कार्यालय आदेश है। क्या कार्यालय आदेश निकल करके आया है? जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रखंडाधीन कार्यरत सभी सहायक अध्यापक, ठीक है, सहायक अध्यापक को प्रतिदिन ससमय ई विद्यावाहिनी ऐप के माध्यम से आगमन एवं प्रस्थान दोनों ससमय बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया है। अर्थात ऑलरेडी पहले सभी झारखंड के सभी जिलों में ऑलरेडी निर्देश दिया गया है कि आगमन और प्रस्थान दोनों समय में हाजिरी बनाने हैं। अर्थात एक जो है वो 9 बजे से पहले बनाने हैं और एक जो है वो 3 बजे के बाद बनाने हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों कि विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय अवधि में विद्यालय भवन से, ठीक है, अधिकतम 100 मीटर परिधि के अंदर ही उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्थात यह आप जब देखते होंगे कि यदि आप 100 मीटर परिधि से बाहर अटेंडेंस बनाते हैं तो वह आउट ऑफ स्कूल लिख देता है, और वो जब आउट ऑफ स्कूल लिखेगा तो वहाँ आपके अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक जब अटेंडेंस आप निकालिएगा तो उसमें भी दिखा देगा कि आपने विद्यालय क्षेत्र में नहीं बना करके कहीं बाहर क्षेत्र से अटेंडेंस बनाए हैं। उक्त निर्देश के आलोक में सभी सहायक अध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि जनवरी 2025 से प्रत्येक माह ई विद्यावाहिनी पोर्टल से उपस्थिति विवरणी डाउनलोड कर विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक से क्या सत्यापित कराते हुए संकुल साधन सेवी के माध्यम से, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि आपके जो ईबीवी से जो निकलेंगे अटेंडेंस उसमें क्या है, प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक जो है उनसे आपको साइन करवाने हैं। सत्यापित कराते हुए क्या है, संकुल साधन सेवी अर्थात सीआरपी के माध्यम से पिछले माह के 26 तारीख से संबंधित माह के 25 तारीख, ये लेटर निकला हुआ है दोस्तों, 26 से 25 दिया हुआ है, लेकिन झारखंड राज्य के लिए ये भी झारखंड का ही है, लेकिन कहने का मतलब पता नहीं इनको पता है या नहीं है बीओ को, लेकिन जो है अभी जो बाद में लेटर आया है वो है 21 तारीख से 20 तारीख तक के लिए आपके जो है अब्सेंटी जाने हैं, वो 21 तारीख से 20 तारीख तक जाने हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है गिरिडीह जिला अपना चला रहा हो, लेकिन एक बार देख लीजिएगा इस चीज़ को बढ़िया से, चूँकि हर हाल में आपके जो मानदेय मिलने हैं वो 15 तारीख से पहले मिलने, इसी को लेकर के 21 तारीख से 25 तारीख कर दिया गया था। अर्थात अब जो अब्सेंटी निकलेगा वो 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक का ही अब्सेंटी निकलेगा। ठीक है, आप अपने अपने जिला का देख लीजिएगा, आप कमेंट करके दोस्तों में ये बताइएगा कि आप किस जिले से हैं और आपके अब्सेंटी कब से कब के निकलते हैं। ठीक है, मानदेय से रिलेटेड दोस्तों मैं अभी से लेकर के सुबह तक आपको एक वीडियो दे दूंगा जो आपके मानदेय से रिलेटेड होगा, मानदेय अपडेट को लेकर है। ठीक है, तो क्या है, 25 तारीख तक प्रखंड संसाधन केंद्र गिरिडीह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चूँकि ये गिरिडीह का है, सबका अपना अपना प्रखंड संसाधन केंद्र होगा, ठीक है, वहाँ जमा करना है। साथ ही प्रतिदिन ससमय उपस्थिति ई विद्यावाहिनी में दर्ज करना अनिवार्य। अब जो है वो आपको ईबीवी में हर हाल में अटेंडेंस बनाना है। अगर आगे है दोस्तों कि अगर किन्हीं सहायक अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा आधे घंटे या इससे अधिक विलंब से उपस्थिति दर्ज की जाती है तो इस स्थिति में संबंधित सहायक अध्यापक या अध्यापिका का प्रत्येक 3 दिन के लिए 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मानदेय की कटौती करने की बाध्यता होगी। अर्थात यदि आप 9 बजे से 9:30 बजे से पहले अटेंडेंस नहीं 9:30 बजे तक अटेंडेंस बनाते हैं, 9 से 9:30 के बीच में बनाते हैं, तो आपके इस तरह के 3 टाइम मतलब 3 है ना 3 टाइम्स आपको टाइम दिए जाएंगे और एक सीएल का आपका कटौती कर लिया जाएगा। यदि आप 3 बजे से पहले भी है ना हाजिरी बनाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं उस पर भी, और 9 बजे के बाद बनाते हैं तो उस पर भी आपके जो है वो सीएल काउंट कर लिए जाएंगे 3 दिन
3 दिन, हर 3 दिन के बाद एक CL आपके चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका ज़रूर से ख्याल रखिएगा, जिसके लिए संबंधित सहायक अध्यापक अध्यापिका स्वयं जिम्मेवार होंगे। अर्थात आपको यह सूचना दे दी गई है कि अब आपके जो अटेंडेंस बनने हैं वो EBB में बनने हैं, वो भी समय बनाना है। यदि आप किसी भी तरह से गलती करते हैं, यदि 9 बजे के बाद बनाते हैं और 3 बजे से पहले बनाते हैं, तो मान लें एक ही दिन में आप 9 बजे के बाद बनाए और 3 बजे से पहले बनाए, तो एक ही दिन में 2 टाइम्स काउंट कर लिए जाएंगे और किसी एक दिन और फिर कर लिया जाएगा, तो आपके एक CL काउंट हो जाएंगे। इसलिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है, आपको सावधानी पूर्वक काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप 9:10 आप EBB को देखते होंगे कि यदि 9:01 में भी बनाते हैं ना, तो आपके वहाँ लिख देते हैं, रिमार्क में आता है कि लेट कमिंग। ठीक है, तो जब आप 9:01 में बना सकते हैं, तो 8:58, 8:59, 9 बजे क्यों नहीं बना सकते? आप 1 मिनट 2 मिनट बचा के क्या करते हैं? क्यों आप दूसरे के बातों को दूसरे के अधीन काम करते हैं? क्यों हमें 2 मिनट के लिए क्यों हमें वह शो कॉज करेगा? क्यों हमें वह उसके अंदर उसकी बोली सुनना होगा, उसकी बातें सुनना होगा? क्यों? अगर हम 3 बजे निकल रहे हैं और 2:55 में बना लिए, 50 में, जब दिन भर हम विद्यालय में रह सकते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट क्यों नहीं रह सकते हैं? तो दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सजगता से, आप किसी के अधीन क्यों है। अटेंडेंस को लेकर के बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अटेंडेंस को लेकर तो बिल्कुल ही नहीं। ज़रूरत के हिसाब से आप सबको आइडिया है कि आपके हाफ डे CL भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप हाफ डे ले लीजिए, है ना। अगर यदि दोस्तों आप कमेंट करके ये भी बताइएगा क्या आपको हाफ डे CL की जानकारी या नहीं है, तो किस तरह का है। आपके हाफ डे फर्स्ट हाफ का भी मिल सकता है और सेकंड हाफ का भी मिल सकता है, आप दोनों तरह से हाफ डे CL ले सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपको आइडिया है हाफ डे CL का या नहीं। और अगर नहीं आइडिया होगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह का और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।